हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब मैथ्स गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम टाइप 5 पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास 7 होगी। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं वो वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं, उनके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो आज जो हम बात करेंगे वो अलोन वर्क वाले जो फंडा होता है इस पर है बेस्ड। ठीक है, तो क्या ये फंडा है, किस तरह से काम करा जाता है, ये हम क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, चलिए। First question. A man and a boy can complete a piece of work in 24 days. If for the last 6 days boy alone do the work, then it complete 28 days. How long the man will take to complete the work alone? एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 डेज में करता है। एक मैन और एक बॉय मिलकर 24 डेज में करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन केसेस में जब भी, क्योंकि यहां पर अब किसी भी बॉय का किसी भी मैन का अलोन वर्क नहीं दे रखा है, तो ऐसे में जो हमारा वर्क होता है, जो हमारे डेज होते हैं, हम उसी को मान लेते हैं। तो यहां से हमें मैन और बॉय की एफिशिएंसी मिल जाएगी और जो कि होगी 1। ठीक है, आगे देखिए, यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिन में समाप्त होता है, तो पुरुष अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, जॉब कहां तक गया, 28 डेज तक गया। अब मेरे को बताओ, मैन और बॉय 24 डेज में कंप्लीट करते हैं, लेकिन काम हो रहा है 28 डेज में फिनिश। क्यों? क्योंकि लास्ट के 6 दिन, अंतिम 6 दिन केवल लड़के ने काम किया है। तो अब यहां से अगर मैं कहूं अंतिम 6 दिन, ये लास्ट के 6 दिन है। अंतिम 6 दिन मतलब 22 से 28 तक बॉय ने वर्क किया है। किसने वर्क किया है? बॉय ने। इसका मतलब 22 दिनों तक किसने काम किया होगा? मैन और बॉय ने मिलकर। और मैन और बॉय एक दिन में एक करते हैं, तो 22 दिन में एक के हिसाब से 22 वर्क किया होगा। तो अब मेरे को बताओ टोटल वर्क कितना था? 24। तो 24 में से 22 वर्क हो गया, कितना वर्क बचा? 2। तो यार दो वर्क जो बचा है, उस दो वर्क को करने में बॉय को 6 दिन लगे। यहां से लेकर यहां तक ये दो वर्क किया गया है और इसको करने में 6 दिन लगे, तभी तो 28 दिन हुए टोटल। तो बॉय की आपको यहां से एफिशिएंसी मिल जाएगी कि दो काम करने में 6 दिन लग रहे हैं, तो बॉय की एफिशिएंसी हो गई 1/3। तो आपसे पूछा गया है तो पुरुष अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए, मैन और बॉय की एफिशिएंसी 1 है। अगर बॉय की एफिशिएंसी 1/3 है तो मैन की कितनी होगी? 2/3। तभी तो इनका टोटल सम 1 आएगा। तो यहां से आपको मैन की एफिशिएंसी मिल गई। अब आपको क्या करना है? मैन के डेज निकालने हैं, तो मैन का टाइम निकालने के लिए वर्क वर्क कितना है? 24। और मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 2/3। ये पहुंच गया 3 ऊपर। दो से कितनी बार? 12 बार। तो ये आया 36 डेज। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है वाली बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए, A and B together can complete a piece of work in 3 days. They start work together, but after 2 days B left the work if the work is completed after 2 more days. तो B alone could do the work। देखिए, A और B मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। A और B मिलकर 3 डेज में, ये टाइम है, तो वर्क भी अपन ने 3 ले लिया। तो यहां से हमको मालूम चल गया कि ए और बी की एफिशिएंसी हमारी सपोज 1 होगी, क्योंकि 3/3 1। अब यहां पर देखिए, दोनों ने मिलकर काम शुरू करा, लेकिन 2 दिन बाद बी चला गया, मतलब ए और बी ने 2 डेज जॉब करा। तो 2 दिन में एक की एफिशिएंसी से 2 वर्क होगा। तो 3 में से 2 वर्क हो चुका है, रिमेनिंग वर्क कितना आया? 1। ठीक है बच्चों, अब एक काम बचा हुआ है। कौन चला गया? यहाँ पे देखिए, बी काम छोड़ देता है, बी गायब हो गया यहाँ से। अब बचा ए। तो अब ए ने, ये जो 1 जॉब है, ए ने 2 दिन में समाप्त किया, अगले 2 दिन में। तो ए की एफिशिएंसी मालूम चल जाएगी। एक काम के लिए 2 दिन लगा रहा है, ए की एफिशिएंसी आधी आ गई। देखिए, ए और बी की एफिशिएंसी एक है, ए की आधी है, तो बी की एफिशिएंसी भी आधी ही होगी, क्योंकि हाफ और हाफ 1 होता है। तो बी की एफिशिएंसी मालूम चल गई। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी का टाइम कैसे निकालेंगे आप? वर्क कितना है बच्चों आपका? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। तो 2 पहुंच गया ऊपर, तो ये आ गया 6। क्लियर है वाली बात? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, चलिए।
देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्कर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। 50 दिन का ठेका है ग्रुप ऑफ वर्कर्स के बाद। दे वर्किंग इंडिविजुअली, एक एक करके काम करते हैं। ऑन द फर्स्ट डे 1 पर्सन वर्क, सेकंड डे अनदर पर्सन ज्वाइन, मतलब सेकंड डे 2 पर्सन हो गए, थर्ड डे 3 पर्सन, फोर्थ डे 4th पर्सन, इस तरह से काम चलता जाता है टिल द वर्क कंप्लीटेड। आपसे पूछा गया हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अप्रोक्सीमेट डेज आपसे पूछे गए हैं। देखिए, कर्मचारियों का एक समूह व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो उन्हें किसी काम को करने में 50 दिन लगते हैं। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ऐसे समझ लीजिए, वन मैन की एफिशिएंसी अगर 1 है, वन वर्कर की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास, 50 यूनिट समझ लीजिए, है ना। अब आप देखिए, पहले दिन एक वर्कर, तो 1 वर्क पर डे के हिसाब से उसने काम किया। फिर अगले दिन 2 वर्कर हो गए, 1 वर्क अपॉन डे के हिसाब से उन्होंने काम किया। उसके बाद एक और बढ़ गया, तो फिर वही 1 वर्क अपॉन डे के हिसाब से काम किया। इस तरह से ये चीज बढ़ती जाएगी और मुझे नहीं मालूम n वर्कर आ जाएंगे। ठीक है, और टोटल वर्क कितना करेंगे ये, यहां पर देखिए 50 ले लिया, तो यहां से क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि आपने वन वर्कर की एफिशिएंसी 1 मानी है, तो यहां पर 2 की कितनी होगी, 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एफिशिएंसी इनटू वर्क, मैन है ना। तो ये इस तरह से करते करते n और ये 50 के इक्वल। तो यहां से देखिए, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2, ये 50 के इक्वल है। तो आप देखिए, ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 100। अप्रोक्सीमेट आपको निकालना है, तो 11 से बढ़ जाएगा, 11 को यहाँ रखेंगे 100 से ऊपर, बहुत ऊपर चला जाएगा। 8 को रखेंगे तो नीचे रहेगा, ये 6 है, 6 को रखेंगे तो भी नीचे रहेगा, सिर्फ 10 को रखने से 110 जो नियर बाई होगा, और आपसे यहाँ पर अप्रोक्सीमेट ही पूछा है। सो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। when he had worked for 3 days, B ज्वाइन कर लेता है। if they complete the work in 3 more days, in how many days B alone finish the work। देखिए, एक इसी काम को 12 दिन में करता है, एक इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो वर्क भी हमने 12 ले लिया। अब यहाँ पर है 3 दिन ये अकेला काम करता है, तो ए ने 3 डेज करा, तो 1 की एफिशिएंसी से 3 वर्क हो गया, यस और नो, और 3 वर्क हो गया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 9। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। अब ए से बढ़कर हो गए 2, ए और बी आ गए। अब इनको करना है 9 काम, और 3 दिन में वो काम खत्म कर देते हैं। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी मुझे यहाँ से मालूम चल जाएगी कि 9 काम करने के लिए 3 दिन लगा रहे हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3। क्लियर है। अब आप समझिए, आपसे पूछा गया बी अकेले, यार ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की अकेली 1 है, तो बी की 2 ही होगी, तभी तो 3 बनेगा। तो बी की एफिशिएंसी 2 है, बी का टाइम निकालना है, वर्क कितना है 12, 12/2 कितना हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है वाली बात। आगे बढ़ते हैं, देखिए, राजेंद्र कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। राजेंद्र है जो कि 20 दिन में काम करता है, तो वर्क भी 20 आ गया। ठीक है, अब आगे ही स्टार्ट द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर सम डेज। वो काम स्टार्ट करता है, कुछ दिन बाद गायब हो जाता है, जब तक 25% वर्क डन। आफ्टर इट विकास ज्वाइन एंड कंप्लीट वर्किंग फॉर 10 days। इन हाउ मेनी डेज राजेंद्र एंड विकास कैन डू कंप्लीट अ वर्क टुगेदर। देखिए, राजेंद्र किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो 20 काम लिया, तो 20 वर्क हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद वह काम को शुरू करता है और कुछ दिन बाद काम को छोड़ देता है, तब तक 25% काम हो चुका है। देखिए, काम यहां तक हुआ, यहां तक 25% हो गया, और फिर आगे का काम विकास ने किया। ठीक है, यहां तक राजेंद्र ने किया, और इसके आगे का काम किसने किया, विकास ने किया। तो 25% कितना होता है 20 का, तो 25% निकाल लेते हैं हम 20 का। सबसे पहले 25% मतलब 25/100, ये होता है 1/4, और 4 से 25, 5 वर्क हो गया। 20 में से 15 वर्क रिमेनिंग है, तो विकास ने ये 15 वर्क, क्योंकि ये तो चला गया यहाँ से राजेंद्र, अब विकास ही है, विकास ने 10 दिन लिए, तो विकास की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3/2। ये मिल गई विकास की एफिशिएंसी। आपसे पूछा गया है
विकास और राजेंद्र मिलकर, तो देखो यार टाइम निकालना है, वर्क आपको मालूम है 20 है, दोनों मिलकर मतलब एक की तो एफिशिएंसी आपने 1 मानी है, दूसरे की 3/2 निकल के आई, 2 1 2, 2 + 3 5, तो आप हो जाएगा 20 × 2 डिवाइड बाय 5, 5 से 4 टाइम और 4 2 8, तो आंसर आया 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है वाली बात, आगे बढ़े। चलिए, A and B can do a piece of work in 20 days working together. They work for 5 days. Then after, if C assists them and work is completed 5 days before. If 3 days work of B is equal to 2 days work of C, find how many hours they can do it separately. देखिए, A किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो A किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो वर्क भी आ गया आपका 20। ठीक है, आगे देखते हैं। बी 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद सी की सहायता से, देखिए ए एंड बी है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और ए एंड बी होगा ए एंड बी, ठीक है, ए नहीं है यहाँ पर, ए एंड बी है, तो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, नॉट ए, हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा, आप उसे सही कर लीजिए। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ 20 डेज, तो 20 वर्क आ गया। दे वर्क फॉर 5 डेज, तो 5 दिन तक, ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी में इसको क्लियर कर लेगा। ए और बी 20 दिन में करते हैं और वे, यहां से बी नहीं है, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 वर्क कर लेंगे ए और बी, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 × 5, 5 वर्क हो जाएगा। तो 5 वर्क हो गया, कितना बचा है, 15 वर्क बचा है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 15। अब उसके बाद क्या है, सी असिस्ट देम एंड वर्क कंप्लीट 5 डेज बिफोर, सी भी इनकी मदद करने आ गया, ए और बी तो थे ही, सी और आ गया यहाँ पर। इसकी वजह से जो 15 काम करना है बचा हुआ, वो 5 दिन पहले हो जाता है। 5 दिन पहले का मतलब क्या है, देखिए 20 दिन थे आपके पास, 20 दिन का काम था टोटल, क्योंकि ए और बी 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब ये टुकड़ों में कर रहे हैं, इसलिए काम ज्यादा या कम हो सकता है। अब ए और बी ने 5 दिन किया, तो 20 में से 5 दिन काम हो गया, बचा कितना, 15 दिन। और वो कह रहा है 5 दिन पहले, तो इसका मतलब 5 दिन पहले मतलब 10 दिन, तो एबीसी ने 10 दिन में काम खत्म कर लिया। तो 15 काम 10 दिन में, तो किस क्षमता से करा, 3/2 की एफिशिएंसी से। तो यहां से आपको a + b + c की क्या मालूम चल गई, एफिशिएंसी मालूम चल गई, 3/2। अब मुझे एक बात बताओ, एबीसी की एफिशिएंसी 3/2 है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं मैं यहां से, 3/2 - 1, तो ये आया 1/2। अब यहाँ पर एक चीज आपको गिवन, अब आप देखिए यहां से आप आंसर निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, सी की एफिशिएंसी है, आप सी के डेज निकाल लो, तो काम कितना है टोटल 20, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, आ गया 40, तो सी के आ गए 40 दिन। तो भैया सी के 40 किस ऑप्शन में, इसमें ही है, तो ये आंसर हो गया। बट पॉइंट ये है कि अगर आपको ए और बी भी निकालना है, तो उसके लिए चलो आपको बता देता हूं, यदि 3 दिन में काम जितना करता है बी, उतना ही काम सी 2 दिन में करता है, मतलब 3b = 2c, तो बी और सी की यहां से एफिशिएंसी आ गई 2/3। अब यहां पर देखिए 3 की एफिशिएंसी है कितनी, 3 की एफिशिएंसी आपके पास 1/2 और यहां कितनी है 3, तो अगर 3 की वैल्यू 1/2 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1/6, तो 2 की वैल्यू क्या निकलेगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/3। तो आप समझ लीजिए आपके पास सी की एफिशिएंसी है, और ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई बी की, ये आ गई बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/3। तो बी के डेज निकाल सकते हो आप, वर्क कितना है 20, डिवाइड कर दीजिए। अगर बी के दिन निकालने तो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, अगर बी के डेज निकालने हैं तो 20 डिवाइड बाय 1/3, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, कितना आ गया 60, तो बी के देखिए ये आ गया 60। आई होप ऐसे ही आप ए का निकाल लोगे, बी का मालूम चल गया, दोनों का है एक, तो बी का आप ए का निकाल लोगे, ए का कितना होगा 2/3, डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, राजेंद्र, विकास एंड पवन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 day। राजेंद्र है, विकास है और
पवन है और ये एक दिन में करते हैं, ये टाइम है, तो मैंने वर्क भी कितना मान लिया 1। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है Rajendra is thrice efficient as Vikas and Vikas take twice the number of days as Pawan take to do it alone. What is the difference between the number of days when the Rajendra and Pawan? देखिए राजेंद्र विकास पवन साथ मिलकर किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। राजेंद्र की कार्य क्षमता एफिशिएंसी की बात कर रहा है। राजेंद्र की कार्य क्षमता विकास के 3 गुनी है। राजेंद्र की कार्य क्षमता विकास से 3 गुनी है। इस तरह से लिख लूं एफिशिएंसी। ठीक है, तथा विकास को काम पूरा करने में पवन से दुगना समय लगता है और विकास और पवन का टाइम का खेल दे रखा है, ये दे रखा है टाइम, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 और 2। अब देखिए यहाँ पर भी विकास की एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पर भी विकास की एफिशिएंसी 1 है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे राजेंद्र विकास और पवन की एफिशिएंसी ले लेते हैं 3, 1 एंड 2। अगर ये इनकी एफिशिएंसी है तो इनका जो एलसीएम होगा वो वर्क होगा और वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम मिलेगा। तो इसको कितना टाइम लगा 2 डेज, इसको 6 डेज और इसको 3 डेज, है ना, क्योंकि वर्क अपॉन एफिशिएंसी से क्या मिलता है टाइम मिलता है। अब यहां समझिए, आपसे कुछ नहीं पूछा, आपसे पूछा है पूरा करने में राकेश और पवन द्वारा लगे समय में दिनों में अंतर बताओ। राकेश के दिन 2, पवन के दिन 3, अंतर कितना है 2 और 3 दिन में 1 का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है वाली बात, आगे बढ़े। चलिए, A start the work and left after 2 days and remain work completed by B in 9 days. If A left work after 3 days, remaining work completed in 6 days, then find in how many days A and B can complete the work individually. देखिए A किसी काम को शुरू करता है, 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। अगर A ने 2 दिन तक तो किया होगा A एफिशिएंसी से, और शेष काम को B 9 दिन में करता है, तो बचा हुआ काम जो भी होगा 9 दिन में करा होगा B की एफिशिएंसी से, तो वर्क कंप्लीट। अब अगला केस क्या होगा, यदि A ने 3 दिन काम किया, A ने 3 दिन काम किया, ठीक है, और शेष काम को भी 6 दिन में कर रहा है, तो शेष काम भी 6 दिन में कर रहा है, तो काम तो वही है, दोनों वर्क सेम है। कंपेयर कर लेते हैं। तो आप जब इनको कंपेयर करेंगे तो देखिए 3A + 6B इज इक्वल टू 2A + 9B। ये A यहां गया तो A और ये यहां गया तो 3, तो A अपॉन B की एफिशिएंसी आ गई 3:1। क्लियर है वाली बात। A और B की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3:1। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे वर्क, अब मुझसे पूछा गया अलग अलग पूछा है ना, एफिशिएंसी मालूम है, मुझे सिर्फ वर्क चाहिए। वर्क कैसे आएगा, किसी में भी पुट कर दीजिए एफिशिएंसी, आपको वर्क मिल जाएगा। अगर आप इसमें पुट करते हैं तो 2 × A की एफिशिएंसी कितनी है 3 प्लस 9 × 1 कितना आएगा, ये 2 3 = 6 और 9 9 और 6 15, तो वर्क आ गया 15। अब ये 15 वर्क किससे कराना इंडिविजुअल, A की कितनी है 3, तो यहाँ पे A के दिन आए 5, और अगर ये A के दिन आ गए आपके, और अगर B के दिन निकालने हैं तो इसी 15 को B की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा 15। तो 5 और 15 फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है वाली बात। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप वीडियोस को बार बार देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।